ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन पैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा मंत्र नंबर 2 चलेगा, पेज नंबर 32 से। अदीर्घत्वात् कालस्य गत्वा देशानन पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तिस्मिन् देशे न विद्यते। कालस्य अदीर्घत्वात् गत्वा देशानन पश्यति। समय थोड़ा होने के कारण, समय में लंबाई न होने के कारण आदमी जहाँ का सपना देखता है वहाँ जाकर गत्वा देशानन पश्यति, देश को नहीं देखता। एक बार मैंने सपना देखा कि हम हवाई जहाज से इटली गए। जागृत में तो कभी इटली गए नहीं, और बचपन में तो बड़ा कट्टर संस्कार था कि यदि अपना भोजन ठीक रखना हो, अपना चरित्र ठीक रखना हो, अपने पानी का जैसा व्यवहार रखते हैं उसको यदि ठीक रखना हो, अपने धर्म के संस्कार को अक्षुण्ण रखने के लिए तो जरा सिमट कर रहना चाहिए। अब भी संस्कार सपने में तो चले गए विदेश में। तो मैं वायुयान से इटली गया तो वहाँ तो युद्ध हो रहा था। वो महाराज तोप के गोले छूटे। अब हुआ क्या कि जिन लोगों के मैं साथ था उन लोगों ने हमको युद्ध भूमि में उतार दिया और स्वयं हवाई जहाज लेकर उड़ चले। तबीयत घबराई कि राम राम कहीं गोला न लग जाए। थोड़ी देर में नींद टूटी तो देखते हैं कि हम तो गोरखपुर की गीता प्रेस के अपने कमरे में अंदर से तख्ते पर सो रहे हैं। तो यह क्या हुआ? हम इटली जाकर लौट आए। इटली जाकर नहीं लौट आए क्योंकि वहाँ जाने आने के लिए जितना समय चाहिए वह तो था ही नहीं। और फिर जो मित्र हमारे साथ गए थे, माधव जी हमारे साथ गए थे, कृष्णदास हमारे साथ गए थे, कृष्णदास हमारे साथ गए थे, और जो छोड़कर हमको चले आए थे, उन लोगों को पूछा कि भाई तुमको भी ऐसा सपना आया? तो उनको तो आया ही नहीं था। तो जो हमारे साथ सपने में गए थे उनको वैसा सपना नहीं आया। जाने आने का समय ठीक नहीं, 1-2 मिनट का सपना आया। और जो मित्र वहाँ मिले वह जो कुछ नहीं। अच्छा, जब जगे तो हवाई जहाज पर चढ़कर तो वहाँ से आए नहीं थे, जगे तो यहाँ थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जाने आने की क्रिया हुई, जो वह मैदान दिखा, जो वह तोप के गोले दिखे, जो हवाई जहाज दिखे, उनके लिए उचित काल का अभाव है। तो जब कोई आदमी आपसे ऐसी बात कहे, कैसी, जो बात वर्षों में होने वाला नहीं है, और कोई आकर कहे कि देखो हम चुटकी बजाकर मिनट में कर देते हैं, तो आप जरा सावधान होकर विचार करना कि कहीं यह ठग तो नहीं रहा। वर्षों में होने वाला काम कोई मिनटों में कैसे कर देगा? मिनटों में कर देगा तो धोखा होगा। एक आदमी आपके पास एक हीरा लावे और देखने पर तो मालूम पड़े कि यह 10-20 हजार रुपए का होगा, और वह कहे कि हम आपको 100-200 रुपए में दे देते हैं, तो आपके मन में शंका होनी चाहिए कि नहीं, कि शायद नकली हो। अतः जो उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित कीमत से नहीं मिल रहा है वह असली नहीं होकर नकली होना चाहिए ना। उसमें कला नहीं है। भला तब तो नकल है। न अस्ति कला यस्मिन् तन्कलम न सलती। जो अपने स्वरूप में बिल्कुल पक्का रहे तत् असलम। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।